भगवान ने भी श्री अर्जुन जी को जब बताया कि द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भगवद अर्पण यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं, इन श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। अर्जुन, जितनी भी मैंने यज्ञ वर्णन की, द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सब कर्म भस्म हो जाते हैं और जीव जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान यज्ञ में एक होता है कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होना, एक होता है साधन से ज्ञान की प्राप्ति होना। जब साधन से ज्ञान की प्राप्ति को होता है तो साधन चतुष्टय अगर नहीं है तो वो अज्ञानी ही है, चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर रहा हो। पहला साधन चतुष्टय है विवेक, दूसरा है वैराग्य, और तीसरे में 6 साधन है, इसे षट संपत्ति कहते हैं। सम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान, और चौथा है मुमुक्षुता। ये 4 बातें होने पर ही वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। विवेक, विवेक कहते हैं जिसके अंदर सत असत का ज्ञान हो। सत्य क्या है और असत क्या है। तो वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठा है। सत्य है इसमें तो केवल ब्रह्म है, अन्यथा नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन और जगत सब सपना। सपने की तरह मिथ्या, जैसे स्वप्न में कुछ भी सत्य नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवा कुछ सत्य नहीं है। ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान जागृत होगा। पहला है विवेक, सत असत का ज्ञान हो जाना, इसे विवेक कहते हैं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य है लोक परलोक के समस्त भोगों से भोगने की इच्छा का त्याग, भोग में सुख बुद्धि का त्याग, समीप भोग होने पर भोगने की न इच्छा होना, इसे वैराग्य कहते हैं। अब षट संपत्ति का वर्णन, बोले षट संपत्ति में सम, मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, उसे सम कहते हैं। और इंद्रियों को विषयों से हटा करके लक्ष्य पर स्थित कर देना, उसे दम कहते हैं। इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने को समदम कहते हैं। सम और दम। फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में बिल्कुल ज्यों का त्यों विश्वास हो जाना, उसे श्रद्धा कहते हैं। फिर उपरति, उपरति कहते हैं जैसे हमारे अंदर भोगने की इच्छा है पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी, इसे कहते हैं त्याग। भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा ही नहीं, इसे कहते हैं वैराग्य। पर कोई भोग सामग्री है ऐसा बोध ही न रह जाना, इसे उपरति कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग वैराग्य से बढ़कर उपरति की आवश्यकता है। उपरति, वृत्तियों का किंचन मात्र भी कोई भोग है ऐसा ज्ञान न रह जाना, उपरति कहते हैं। भोग है ऐसा ज्ञान ही न रह जाना। और तितिक्षा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सबको समान भाव से सह जाना तितिक्षा कहते हैं। और समाधान, चित्त का शंका रहित होकर परमात्मा तत्व में स्थित हो जाने का नाम समाधान है। चित्त का समाधान हो जाना, अब कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। और चौथा है मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे अब संसार से मुक्त होना। ये 4 हो और फिर उसे किसी महापुरुष का संग मिले तो भगवान कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अब उस उपासक को जो मुमुक्षु है, जो संसार से मुक्त हो जाना चाहता है, उस संत के पास जाए। भगवान की कृपा से संतों का परिचय मिल जाता है। जब किसी महापुरुष के समीप जाए तो पहली बात ये समझ ले कि तुम्हारी श्रद्धा से ही कल्याण होने वाला है। उनके समीप तुम्हारी जितनी जोर की श्रद्धा उन पर होगी उतना ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा।
श्रद्धा की कमी होने के कारण संत के पास जाने पर भी महापुरुष जो उसे उपदेश दे रहे हैं वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अगर श्रद्धा जोर की है तो कल्याण हो जाएगा, मतलब आपकी श्रद्धा पर टिका हुआ है आपका कल्याण। वो संत महापुरुषों की वाणी तभी प्रभाव डालेगी जब आपके ऊपर प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा में कमी है तो देखो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझ आई? क्या श्रद्धा में कमी इसलिए नहीं, भगवान समझा रहे तो नहीं समझ में आई, नहीं कल्याण हुआ उसका। वो भगवान से कह रहा आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक भर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और भगवान बात कर रहे हैं, भगवान से कह रहा कि आप जानते हो कि आप ही धर्म को जानते हो, मैं धर्म को नहीं जानता। मैं जानता हूं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं धर्म को। भगवान की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे ही कह रहे ज्ञानी महापुरुष के समीप तुम्हारी श्रद्धा जितनी अधिक होगी उतना लाभ होगा। इसलिए सबसे पहले कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन, वो तत्वदर्शी तत्व ज्ञान प्राप्त महापुरुषों के पास जाकर के उनको पहले साष्टांग दंडवत करो। प्रणिपातेन, साष्टांग का तात्पर्य होता है मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, मैं आपका शरणागत हूं। पूरा ऐसे हाथ उठा के, जब हम साष्टांग जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, हाथ उठाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर लेट जाते हैं, उसे साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रणिपातेन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए संत स्वरूप सदगुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, अर्थात नीचवत सेवेत सदगुरुम। सदगुरु का सेवन अपने को सबसे नीच समझकर किया जाता है। अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार ना होने पाए, इसलिए जब गुरुदेव सामने हो तो नम्र हाथ जोड़कर सरलता पूर्वक उनके सामने पेश हो। जिज्ञासु मुमुक्षु उपासक को चाहिए कि उन गुरुदेव भगवान को सेवा के द्वारा प्रसन्न कर ले। अपने आप को उनकी आज्ञा के अधीन करना ही उनकी प्रसन्नता है। इसीलिए भगवान कह रहे सेवया, पहले प्रणिपातेन फिर सेवया। वैसे सेवा शब्द से तत्काल बुद्धि सबकी आती है कि वस्तु पदार्थ हाथ पैर दबाना ये सब गुरु सेवा के अंतर्गत। इसका मतलब गुरु सेवा केवल यही नहीं है, सेवा का एक बाहरी अंग है। गुरुदेव को अपना शरीर प्रिय नहीं जितना उनके वचन प्रिय, सिद्धांत प्रिय है। जो उनके शरीर की सेवा करे और सिद्धांत की अवहेलना करे तो कभी सेवा नहीं मानी जाएगी। और यदि शरीर सेवा ना मिले और केवल उनके हम सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु की सेवा बन गई। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना लेना। सुन लीजिए, भगवान की बात है। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा, गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा उनकी आज्ञा का पालन करना। फिर कह रहे परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक अभिमान रहित होकर केवल भगवत संबंधी प्रश्न करने चाहिए संत और गुरुजनों से। केवल परमात्म तत्व संबंधी प्रश्न करने चाहिए। जिज्ञासु भाव से सरलता पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। अपनी विद्वता दिखाने के लिए या गुरुदेव की विद्वता देखने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। तद्व ज्ञानार्थ सा गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए सदगुरुदेव के समीप जाते हैं, संत के समीप जाते हैं, विनय पूर्वक पत्र पुष्प कुछ हाथ में भेंट लेकर समिधा उनके चरणों में अर्पित करके। कैसे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये दोनों होने चाहिए, तभी गुरु बनाना चाहिए। कई लोगों ने एकांतिक में प्रश्न किया कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो इसमें भगवान बता रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठम परा तत्व, ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त।
मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे होता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन साधन की बाधाओं को कैसे दूर करूं, तत्व समझ में नहीं आ रहा, आदि आदि प्रश्न केवल भगवत संबंधी ही होने चाहिए। भगवान ने कहा ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी और तत्वदर्शी। ज्ञानी कहते शास्त्रों का ज्ञान होना, तत्वदर्शी माने तत्व का बोध होना, तत्व का दर्शन साक्षात्कार किए होना। अगर तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष नहीं है तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। कैसे? ज्ञानी है पर तत्वदर्शी नहीं है तो उनके खोखले वचन होंगे, बोध नहीं है। अब तत्वदर्शी है, श्रोत्री नहीं है तो अनुभव की बात शब्दों में कैसे बता पाएंगे? शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, शास्त्रों के शब्दों की बात बोलने का तरीका ही नहीं पता है तो अपनी बात वो नहीं कह पाएंगे। इसीलिए प्रबुद्ध जी ने भी नौ योगेश्वरों में एकादश स्कंद में कहा सदगुरु कैसे होने चाहिए? बोले वेदों के पारगामी विद्वान और परब्रह्म तत्व के अनुभव। वही यहां कह रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री शास्त्रों का सम्यक ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए। तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक होते उत्तम, एक होते मध्यम, एक होते कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी गुरु सेवा के बाद गुरु उपदेश श्रवण मात्र से तत्वबोध को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो गुरु अधीनता स्वीकार किए रहता है। जो उत्तम शिष्य होता है, उत्तम अधिकारी होता है, वो गुरु अधीनता पर होता है। जैसा बोलो, जैसा बोलो, आपकी आज्ञा के अनुसार। उसे ज्यादा साधन नहीं करना पड़ता, श्रवण मात्र से उसको बोध होने लगता है। मध्यम अधिकारी जो साधन पक्ष पर जोर रखता है पर गुरु आज्ञा से करेगा, वो कृपा पक्ष पर उसका परिचय ज्यादा नहीं, उसका साधन पक्ष पर परिचय अधिक। वो मध्यम अधिकारी है, श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, साधन करेगा, रहेगा गुरु के अधीन ही, पर उसकी प्रधानता साधन पे होगी, वो मध्यम है। और कनिष्ठ अधिकारी बार बार समझाने पर, बार बार साधन पर लगाने पर भी वो प्रश्न करता रहता है, शंका होती रहती है, पर वो भी एक दिन बहुत काल तक संग करने के बाद वो तत्वबोध को प्राप्त हो जाएगा। पर उत्तम वो है जो गुरु की अधीनता प्राप्त किए, साधन पक्ष पर दृष्टि नहीं, कृपा पर दृष्टि, वो सुनने मात्र से ब्रह्मबोध हो जाएगा। दूसरा मध्यम सुनता है, साधन भी करता है, पर उसका साधन पक्ष पर हट होता है, साधन पक्ष पर जोरदार हट होता है, काफी समय लगता है, पर उससे ब्रह्मबोध हो जाता है। तीसरा होता है खूब समझाओ, खूब साधन पे लगाओ, पर उसकी शंका निवृत्ति नहीं होती, ये प्रश्न, वो बहुत काल तक फिर जाकर वो संशय, जब बहुकाल करी सत्संगा तबे हो सब संशय भंगा, पर उसको भी ब्रह्मबोध हो जाएगा, पर समय लगेगा। अतः तत्वदर्शी गुरु की अधीनता भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिष्य की हर शंका का समाधान गुरु पर विशेष श्रद्धा होने पर हो सकती है। गुरु शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वबोध संपन्न है तो उनकी बातों में बहुत ठोस पावर होगा, वो जो बोलेंगे परिवर्तन होके रहेगा। इसीलिए भगवान आदेश करते हैं ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो। ज्ञानी तो लाखों मिल जाएंगे लेकिन तत्वदर्शी होना बहुत कठिन है। जो बोध संपन्न है और तत्वदर्शी वही परम कल्याण कर सकता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ऐसे महापुरुषों के सामने साष्टांग दंडवत करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके, सरलता पूर्वक प्रश्न करने पर वे तुझे उपदेश करेंगे तत्व ज्ञान का। अगर भगवत प्राप्ति की भूख जग जाए तो सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए, पर भूख नहीं जग रही भगवत प्राप्ति की, भोगों की भूख है, सुन सुना के भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। जब किसी संत महापुरुष का विशेष भाव से आश्रय ले लिया जाता है, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे सब कुछ, तब भूख जग जाती है।
पक्का संत संग का फल होगा कि हर क्षण आपके हृदय से निकलने लगेगा, मुझे ये भोग नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे संयम से रहना है, मुझे भोगों का चिंतन भी नहीं करना है। ये अपने आप आने लगेगा, उनके संग का प्रभाव अपने आप आने लगेगा। उपदेक्षन्ति, जब कोई संत उपदेश कर रहे हो तो चुप सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बीच बीच में ऐसे नहीं, उनकी पूरी बात हो जाने दो, पूरा मनन करो, फिर उसमें अगर कोई शंका है तो फिर हाथ जोड़कर निवेदन करो। ऐसे लोग कभी कभी बात करते हैं जैसे कर्जा लेने वाले से बात नहीं करते, ऐसे संतों से ऐसे बात की जाती है, ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों। नम्रता, सरलता, अगर विनम्रता नहीं तो प्रश्न का उत्तर ही तुम समझ नहीं पाओगे। संतों से कैसे प्रश्न करे, भगवान करे, प्रणाम करके, सेवा शुश्रूषा करके, विनम्रता पूर्वक, और जो वो बोले उसे हृदय में मनन करो। ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं कि आए एकांतिक प्रश्न किए सुना। कुछ लोग तो आते हैं वीडियो बनवाने, पता चलता है कि आप वीडियो बनवाने आए हो या तत्व ज्ञान प्राप्त करने आए हो या भक्ति प्राप्त करने आए हो। एकांतिक का मतलब केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति जनित प्रश्न नहीं है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। संतों के पास जाओ, उपदेक्षन्ति, वो जब उपदेश कर रहे हैं तो उसका बोध प्राप्त करो, भगवत मार्ग में चलो। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव, एन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपने वैभव, पद, इनका परिचय देने संतों के पास नहीं जाया जाता। आप बात समझो, इनका परिचय न, परम पद का परिचय लेने जाया जाता है संतों के पास। यही अब दुर्भाग्य हो रहा है। तो हमें लगता है कि संसार की पद प्रतिष्ठा तो बहुत ही है, अगर संतों के पास जाए तो परम पद प्राप्ति की जनित प्रश्न करे, वैसी भावना से जाए तो लाभ मिले, नहीं तो काहे को समय बर्बाद करोगे, अपना भी और संतों का। कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। संतों के पास तभी लाभ मिलेगा जब अनंत भगवान से संबंध रखकर जाओगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, अपराध बन जाएगा। संतों का संग भगवत प्राप्ति के लिए, संतों के यहां प्रश्न भगवत तत्व के ज्ञान के लिए, ये सांसारिक विजय के लिए मत मांगो। सांसारिक विजय के लिए आपका आचरण है, आपका आचरण। आप किसी पद पे हो, आप किसी अधिकार पे हो, हमारी जनता ने आपको आपके पद पर अभिषिक्त करने की जो ठान ली, तो फिर आप बन जाओगे। और जनता को तुमने, अब आप कोई पदाधिकारी बन गए, जनता ने बनाया, 5 साल नगर गए ही नहीं, जानते ही नहीं उनकी समस्या क्या है, एसी रूम छोड़े नहीं। अब फिर जब आया तो फिर विजय श्री, तो ये संतों के आशीर्वाद से नहीं होगी, ये प्रजा के आशीर्वाद से होगी। जाओ नगर नगर जाओ, हमारे भारत के जिस क्षेत्र के तुम हो उस क्षेत्र में अपना परिचय दो, फिर देखो तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं। ये प्रजा ही वोट देकर तुम्हें बनाती है, तुम उनकी सेवा करो, इन्हें भगवान मानकर इनकी कामनाओं की पूर्ति का जो अधिकार तुम्हें मिला है वो करो, तो तुम इनके लाडले होगे, अपने आप विजय को प्राप्त हो जाओगे। इसमें संत आशीर्वाद की क्या जरूरत है? संत आशीर्वाद की जरूरत है जितेंद्री बनो, मनोनिग्रही बनो, जय विजय में, पराजय में और महान उत्सव में समान भाव रख सको और राष्ट्र सेवा का भाव रख सको, तब तो बात समझ में आवे। भगवत भाव वाले संतों के पास केवल भागवतिक प्रश्न लेके जाओ तो यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव। वीर शिवाजी चक्रवर्ती सम्राट जैसा वैभव रखने वाले थे, छत्रपति कहा जाता था, छत्रपति शिवाजी। लेकिन जब संतों के पास जाते थे तो राजमद से अलग होकर साधारण बनकर नंगे पैर जाते थे, सर भी खुला नहीं, पादुका भी नहीं, अंगरक्षक केवल एक साथ, सब दूर राजवैभव। फिर जाके सत्संग करते थे श्री तुकाराम जी के पास या बड़े बड़े महापुरुषों के पास या अपने गुरुदेव स्वामी समर्थ रामदास जी के पास। बड़े बड़े महापुरुषों का संग कैसे किया जाता है? दैन्य होकर किया जाता है। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि, भगवान कह रहे हैं जो संत जन उपदेश करते हैं, यदि उसका तूने अनुभव कर लिया तो तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। मोह ही जन्म मरण का हेतु है, मोह ही बहुत दुख प्रदान करने वाला है। हे अर्जुन,
जिस तत्व ज्ञान से ये न भूत्यान्न शेषेण तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, वो ज्ञान तुझे संतोष से मिलेगा। जब तू प्रणाम करके सेवा करके उनसे प्रश्न करेगा तो वो तुम्हें उपदेश करेंगे, उसका फल होगा कि तुम अपने आराध्य को सब में देखोगे और सबको अपने आराध्य में देखोगे, कहीं मोह नहीं रह जाएगा, तुम परम पद के अधिकारी बन जाओगे। देखो जीवन का लाभ संत समागम, प्रारंभ से अभी तक संत समागम का लाभ, नाम जप में प्रीति हो जाए, किसी से द्रोह ना हो, सब में अपने आराध्य देव बैठे, पक्का समझ लो। ये ढांचे अलग अलग हैं, इनमें ईश्वर एक ही सब में विराजमान है। विविध नाम रूप अलग अलग है, एक ही परमात्मा सब में विराजमान है। ये ज्ञान आपको नाम जप से मिलेगा, ये ज्ञान भगवत सेवा से मिलेगा, ये ज्ञान आप सब शरीरधारियों के प्रति हित की भावना से मिलेगा। खूब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, अच्छे आचरण करो। परिवार और समाज की सेवा से बढ़कर के कोई और भगवत सेवा नहीं है। इन्हीं में भगवान का दर्शन करते हुए इनकी सेवा करो तो तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।